खुश आमदीद। आज के इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी जबरदस्त और मोटिवेशनल ब्लूप्रिंट का तज्जिया करने वाले हैं जो सीधा सीधा एक छोटा और इको फ्रेंडली बैग बिजनेस शुरू करने का मुकम्मल रास्ता दिखाती है। अगर किसी के जहन में कोई नया काम शुरू करने का ख्याल है ना, तो यकीन मानिए ये मालूमात एक बेहतरीन रहनुमा साबित होंगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सोर्स के मुसन्निफ अपनी बात का आगाज वाकई एक बहुत ही पावरफुल वेकअप कॉल से करते हैं। वो कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम मिलियनेरोज, हुकूमत प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन क्या हम इतने समझदार हैं कि इसका मुतबादिल फराहम कर सकें? ये सवाल सीधा एक बहुत बड़े मार्केट गैप की तरफ इशारा करता है। देखें, जब प्लास्टिक बैग्स खत्म हो रहे हैं तो जाहिर है मार्केट में फ़ौरन एक ऐसी खला पैदा होती है जहां सामान उठाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। और एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मुआवजा सामने आता है। एक तरफ वो पुराना और फरजूदा 1995 का सिलेबस है जिसके पीछे अक्सर लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं सिर्फ एक यूजलेस जीपीए के लिए, और दूसरी तरफ एक रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी, यानी एक इको फैक्ट्री लगाने का प्रैक्टिकल मौका। मुसन्निफ का कहना है कि मार्केट में एक पुरानी थ्योरी के पीछे भागने से 1000 दर्जे बेहतर है कि एक सस्टेनेबल और छोटी सी फैक्ट्री लगाई जाए जो आज की मौजूदा ज़रूरत को पूरा कर रही हो। और हाँ, इसी वजह से ये गाइड आम तौर पर दी जाने वाली प्योरली थ्योरेटिकल एजुकेशन को हिमाकत यानी बेवकूफ़ी का नाम देती है। ये एक बहुत बोल्ड और सीधी बात है। इस बात पर मुकम्मल जोर दिया गया है कि नए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ उन चीज़ों का कंज्यूमर नहीं बनना चाहिए जो किताबों में लिखी हैं, बल्कि आगे बढ़कर प्रोड्यूसर बनना चाहिए और रियल मार्केट की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, क्योंकि जाहिरी बात है हर बिजनेस का दारोमदार पैसों पे ही तो होता है। आमतौर पर सोचा जाता है कि फैक्ट्री लगाने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, लेकिन इस ब्लूप्रिंट का दावा सुनकर हैरत होती है कि ये पूरी इको फ्रेंडली पैकेजिंग की मिनी फैक्ट्री सिर्फ 1 लाख रुपए से भी कम में शुरू की जा सकती है। जी हाँ, 1 लाख से भी कम लागत में। यही इस प्रैक्टिकल मॉडल की सबसे खास बात है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं लेनी तो बिजनेस आखिर सीखना कहाँ से है? यहाँ एक बहुत पुख्ता क्लेम है कि असली तालीम किसी बंद कमरे या क्लासरूम में नहीं होती। असली बिजनेस एजुकेशन होती है मंडी में। मंडी यानी वो बाजार और मार्केट जहाँ असल खरीदो फरोख्त होती है, जहाँ असल लोग अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं। असल में यही मंडी सबसे बेहतरीन क्लासरूम होती है। चलिए इस मंडी में पहला कदम रखते हैं, जो कि सोर्सिंग यानी कच्चा माल खरीदने का है। एक बहुत अहम उसूल याद रखने वाला है कि मुनाफा हमेशा खरीदारी में होता है। यानी अगर प्रॉफिट मार्जिन को शुरू से ही मजबूती से कंट्रोल करना है तो महंगे और फैंसी टेक्सटाइल मॉल से बिल्कुल दूर रहना होगा। असल प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल को कितनी अक्लमंदी और कितनी कम कीमत पर खरीदा गया है। तो फिर खरीदारी कहाँ से की जाए? नए प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि वो सीधा होलसेल स्क्रैप क्लॉथ मार्केट्स या जूती के मंडियों का रुख करें। वहां से खालिस यानी प्योर कॉटन के स्क्रैप्स और फैक्ट्री ऑफ कट्स बहुत सस्ते दामों मिल जाते हैं। बड़ी फैक्ट्रीज जिन कपड़ों के टुकड़ों को रिजेक्ट कर देती हैं, वही इस बिजनेस के लिए बेहतरीन रॉ मटेरियल बनते हैं। इस तरीके से क्वालिटी भी बेहतरीन रहती है और लागत भी हैरानकुन हद तक कम। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि मशीनरी की रिक्वायरमेंट किस कदर आसान है। किसी किस्म के अजीमो शान मल्टी मिलियन रुपी प्रोसेसिंग प्लांट की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 2 आसान कदम हैं। पहला, एक मजबूत सेकंड हैंड कमर्शियल सिलाई मशीन खरीदें, और दूसरा, इसे किसी भी खाली कमरे में एक आम सी टेबल पर सेट कर लें। बस प्रोडक्शन लाइन तैयार है। ये सिंप्लिसिटी ही तो इस मॉडल को इतना प्रैक्टिकल बनाती है। प्रोडक्शन शुरू करने के लिए ब्लूप्रिंट एक बहुत जबरदस्त उसूल पर जोर देता है जिसे वन डिश फिलॉसफी कहा गया है। इसका मकसद बहुत साफ है, 50 मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनाकर खुद को और मार्केट को कंफ्यूज करने के बजाय सिर्फ एक सिंगल परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने पर मुकम्मल महारत हासिल करनी चाहिए। यानी कोई लंबा चौड़ा कैटलॉग नहीं चाहिए हमें। सारा फोकस सिर्फ एक मजबूत और पायदार कपड़े का टोट बैग सीने पर होना चाहिए, जो खासतौर पर आम ग्रोसरी स्टोर्स के लिए हो। एक ऐसा बैग जो इतना जबरदस्त, साफ और मजबूत हो कि ग्राहक प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल भूल जाएं और ये क्लॉथ बैग उनकी पहली और आखिरी पसंद बन जाए। अच्छा, जब बैग तैयार हो जाए तो अगली बारी आती है उसे बेचने की, और यहां शुरू होता है असल इम्तिहान, जिसे गाइड ने ख्वार का नाम दिया है। ख्वार यानी वो सख्त, थका देने वाली और बगैर किसी ग्लैमर के सड़कों की मेहनत जो किसी भी नई प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत जरूरी होती है। ये वो हकीकत पसंदाना ग्राइंड है जिसे अपनाना सबसे अहम हिस्सा है इस पूरे सफर का। यहाँ एक बहुत ही बोल्ड दावा सामने आता है। गाइड के मुताबिक
जो लोग फॉर्मली एजुकेटेड या तालीम याफ्ता होते हैं ना, उनका गुरूर और प्राइड अक्सर उन्हें ये ज़मीनी मेहनत करने से रोकता है। उन्हें लगता है कि सड़कों पर निकलकर लोकल दुकानदारों को अपना माल बेचना उनके मेयार के खिलाफ है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि कामयाब बिजनेस में ये अकड़ नहीं चलती, इंसान को खुद मैदान में उतरना ही पड़ता है। अब एक बेहतरीन टैक्टिकल सेल्स अप्रोच की बात करते हैं। टारगेट कौन है? लोकल तंदूर वाले, ग्रोसरी शॉप्स और फल बेचने वाले। एक्शन क्या होगा? उन्हें इन मजबूत बैग्स के फ्री सैंपल्स देना, जिन्हें रिकवरी गिफ्ट्स का नाम दिया गया है। जब वो ये बैग्स अपने बेहतरीन कस्टमर्स को देंगे और उन्हें इसकी असली वैल्यू नजर आएगी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो हमेशा के लिए रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं। भाई, ब्रांड लॉयल्टी बिल्कुल इसी तरह तो बनते हैं। लेकिन इस खवार या ग्राइंड के दौरान हौसला बुलंद रखना आसान नहीं होता। मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए मुसन्निफ बहुत ही ज़बरदस्त मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनका एक बहुत मशहूर कॉल है कि अगर आप लैंड क्रूज़र लेना चाहते हैं तो उस शख्स के मशवरे सुनना बंद करें जो मेहरान चला रहा है। इसका सीधा सा मकसद ये बताना है कि हमेशा उन लोगों से मशवरा लेना चाहिए जिन्होंने असल में बिजनेस में कामयाबी हासिल की हो। अब ये सब सुनकर जहन में कुदरती तौर पर एक सवाल पैदा होता है ना, कि आखिर एक आम सी सेकेंड हैंड सिलाई मशीन और इस छोटी सी लोकल मेहनत से असल दौलत या ट्रू वेल्थ कैसे मिल सकती है? ये छोटा सा सफर आखिर एक बड़े बिजनेस में तय कैसे होता है? इस सवाल का बेहतरीन जवाब इस कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे मिलियनेयर पिरामिड कहा गया है। ये एसेंशियली वो मैथ और हिसाब है जो वाज़े करता है कि कैसे एक हाथ से बनाए गए आम से प्रोडक्ट को स्केल करके उसे एक मुकम्मल और फुली फंक्शनिंग बिजनेस सिस्टम में तब्दील किया जा सकता है। ये स्केलिंग बहुत सादा लेकिन गहरा है। पहला हिस्सा यह है कि अपनी ज़ाती स्किल इस्तेमाल करते हुए पहला बाग सिएं और उससे अपना पहला लाख कमाएं। ये आपका इनिशियल कैपिटल होगा। लेकिन सुनिए, असल बड़ा गोल यानी करोड़ तक का सफ़र अकेले काम करके तय नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि एक मुकम्मल सिस्टम बनाया जाए और काम करने वालों की एक प्रॉपर टीम हायर की जाए जो इस प्रोडक्शन को स्केल कर सके। इसलिए इस जायजे की आखिरी हिदायत बहुत अहम और फौरी कदम उठाने पर मबनी है। यूथ को चैलेंज किया गया है कि स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल, यानी चाहे कितने ही छोटे पैमाने पर हों, बस आज ही शुरू करें और बब्बर शेर बने, यानी बहादुर बने। अपनी मेहनत और अपने रिजल्ट से तनकीद करने वालों को खामोश कर दें, इससे पहले कि माशी हालात का बोझ उन्हें कुचलकर रख दे। क्योंकि याद रखें, इस पूरी कोशिश का आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ कपड़े के बैग्स बनाना नहीं है। असल मकसद एक रैट रेस वाले सिस्टम से आज़ादी पाना और मुकम्मल तौर पर माली आज़ादी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना है। पैगाम बिल्कुल साफ और क्लियर है, आज़ाद हो जाओ, अपना काम हो, अपनी मेहनत हो और मुकम्मल आज़ादी हो। आखिर में ये तज्जिया हमारे सामने एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल रखता है। क्या नए आने वाले लोग एक पुराने 1995 के सिलेबस के सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह जाएंगे, या वो हिम्मत करके मार्केट में कदम रखेंगे और कल के कामयाब प्रोड्यूसर बनेंगे? फैसला हकीकत और एक्शन लेने में छुपा है। पुरानी थियरीज में उलझे रहने से बेहतर है कि प्रैक्टिकली अपना एक आज़ाद और सस्टेनेबल मुस्तकबिल बनाया जाए। उम्मीद है इस आखिरी सवाल ने कुछ नया सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। बहुत शुक्रिया।